नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जेएनयू में देर रात जबरदस्त हंगामा, लेफ्ट और एबीवीपी समर्थकों में मारपीट पत्थरबाजी। बंगाल के चाणक्य कहे जाने वाले टीएमसी नेता मुकुल रॉय का निधन। रिश्तों में आई नई गर्माहट, व्यापार और तकनीक में बढ़ेंगे साथ। एआई समिट में प्रदर्शन, ग्वालियर से 2 यूका नेता गिरफ्तार। नेपाल में बड़ा हादसा, पोखरा काठमांडू बस त्रिशूली नदी में गिरी। यूएस के साथ जिनेवा में होगी अगले दौर की परमाणु वार्ता। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने खोला मोहम्मद यूनुस का कच्चा चिट्ठा। अचानक 15,000 रुपए चढ़ी चांदी, सोना 3700 रुपए महंगा। बॉक्स ऑफिस पर धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही 80, 2 दीवाने शहर में का हुआ बुरा हाल। दक्षिण अफ्रीका से मिली हार ने क्या भारत की सेमीफाइनल की राह मुश्किल कर दी है। जेएनयू में रविवार देर रात एबीवीपी और लेफ्ट समर्थकों में मारपीट के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। दोनों पक्षों की ओर से काफी देर तक पत्थरबाजी भी हुई। घंटों तक इस हंगामे में कई छात्रों के घायल होने की भी सूचना है। वहीं एबीवीपी ने इस घटना पर लेफ्ट पर आरोप लगाते हुए कहा है यह पहले से ही प्री प्लान्ड था। जानकारी के अनुसार रविवार देर रात वीसी के इस्तीफे की मांग को लेकर यूनियन मसाल जुलूस निकाल रही थी। उसी समय लेफ्ट और एबीवीपी समर्थकों में झड़प हो गई। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में यह झड़प मारपीट और पत्थरबाजी की घटना में तब्दील हो गई। पत्थरबाजी में कई छात्र घायल भी बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जाने माने नेता और पूर्व केंद्रीय रेल मुकुल रॉय का 23 फरवरी की सुबह कार्डियक अरेस्ट से कोलकाता में निधन हो गया। उन्होंने 71 साल की उम्र में साल्ट लेक के प्राइवेट अस्पताल अपोलो में रात करीब 1:30 बजे आखिरी सांस ली। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सबसे बड़े रणनीतिकार में से एक माने जाने वाले रॉय के लंबे पॉलिटिकल करियर में पाला बदलना, मंत्री पद और दल बदल को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने भारत यात्रा के दौरान मिले सांस्कृतिक सम्मान और आत्मीय आतिथ्य की खुलकर सराहना की। इंडिया ब्राजील इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने कहा कि राजकीय भोज और दोपहर के भोजन के दौरान भारतीय संगीतकारों द्वारा ब्राजीलाई गीतों की प्रस्तुति से वह अचंभित और भावुक हो गए। राष्ट्रपति लुला ने याद किया कि पिछले वर्ष जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील गए थे तब उन्होंने साओ पाउलो से गायकर बुलाकर प्रधानमंत्री के पसंदीदा गीत की प्रस्तुति पैलेसियो डा अल्वारोजा में कराई थी। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से किया गया यह सांस्कृतिक प्रत्युत्तर दोनों देशों के रिश्तों की आत्मीयता को दर्शाता है। भारतीय कलाकारों ने प्रसिद्ध ब्राजीलाई लोकगीत आसा ब्रांका की धुन भी बजाई, जिसने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सेतु का प्रतीकात्मक संदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने एआई इम्पैक्ट समिट में प्रदर्शन करने के आरोप में यूथ कांग्रेस के 2 और नेताओं को ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। इनके नाम राजा गुज्जर और अजय कुमार हैं। इसी मामले में इनसे पहले यूथ कांग्रेस नेता जितेंद्र यादव को भी हिरासत में लिया गया था। यह कार्रवाई दिल्ली के मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन से संबंधित है। आरोप है कि इन नेताओं ने कार्यक्रम में हंगामा किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। इसके आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। दिल्ली पुलिस की टीम ग्वालियर आई थी। स्थानीय पुलिस की मदद से विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र और झांसी रोड थाना क्षेत्र से तीनों को हिरासत में लिया। पूछताछ के लिए तीनों को दिल्ली ले जाया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। पोखरा से काठमांडू आ रही एक यात्री बस त्रिशूली नदी में गिर गई। इस हादसे में मरने वालों की सूची में 6 महिलाएं और 12 पुरुषों की शामिल है। इस हादसे में कुल 26 लोगों को अस्पताल में भेजा गया है। दुर्घटना में विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। मृतकों और घायलों में एक न्यूजीलैंड का नागरिक भी बताया गया है। दुर्घटना स्थल से सभी घायलों को निकाल लिया गया है। कुछ का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है, जबकि अधिकांश को उपचार के लिए काठमांडू रेफर किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की परमाणु वार्ता 26 फरवरी को जिनेवा में होगी। इसकी पुष्टि ओमान ने की, जो दोनों देशों के बीच बातचीत में मध्यस्थी की भूमिका निभा रहे हैं। ओमान के विदेश मंत्री ब्रद अल बुसैदी ने बताया कि इससे पहले भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अप्रत्यक्ष वार्ताएं ओमान में हुई थी।
और पिछले सप्ताह जिनेवा में भी बैठक हुई थी। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मोहम्मद यूनूस के नेतृत्व में चली अंतरिम सरकार के तौर तरीकों की कड़ी आलोचना की है। शहाबुद्दीन ने कहा है कि अंतरिम सरकार के हेड के तौर पर यूनूस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई और कायदे कानून तोड़ते हुए अपनी मनमानी की। शहाबुद्दीन ने यह बातें मोहम्मद यूनूस की अंतरिम सरकार का कार्यालय पूरा होने और तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी की पूर्ण सरकार बनने के बाद कही है। मोहम्मद यूनूस ने अगस्त 2024 से फरवरी 2026 तक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की अगुवाई की। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कालेर कंठों के साथ इंटरव्यू में कहा कि मोहम्मद यूनूस का कार्यालय उनके लिए मुश्किल वक्त रहा। शेख हसीना के जाने के बाद उनको हटाने की लगातार कोशिश हुई और उनके कोसोवो और कतर के विदेश दौरे तक रोक दिए गए। इस दौरान बांग्लादेश के प्रेसिडेंट को प्रेस रिलीज जारी करने तक की इजाजत नहीं थी। क्या आपने भी बीते दिनों सोना चांदी की कीमतों में आए क्रैश के बीच खरीदारी नहीं कर पाई थी? तो बता दें कि अब एक बार फिर से तमाम कारणों के चलते गोल्ड सिल्वर फिर रॉकेट की रफ्तार से भागने लगे हैं। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही सिल्वर प्राइस 5% से ज्यादा या करीब 15,000 रुपये प्रति किलो उछल गया। वहीं दूसरी ओर गोल्ड रेट भी ओपनिंग के साथ ही तेजी से भागा और झटके में 3700 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा महंगा हो गया। हालांकि अभी भी दोनों कीमती धातुओं का भाव अपनी हाई से काफी सस्ता बना हुआ है। 20 फरवरी का दिन एंटरटेन के लिहाज से काफी खास रहा। इस दिन दो अलग अलग जॉनर की फिल्मों ने एक साथ सिनेमा घरों में दस्तक दी। एक तरफ तापसी पन्नू की कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म 80 और दूसरी ओर मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की रोमांटिक फिल्म दो दीवाने शहर में। दोनों ही फिल्मों में से फिलहाल कोई भी धांसू कमाई नहीं कर पाई है। फिल्म में उनके अलावा मोहम्मद जिशान अयूब, कुमुद मिश्रा, सुप्रिया पाठक और मनोज पहावा अभी अपने किरदारों के साथ न्याय करते दिख रहे हैं। फिल्म ने ओपनिंग डे में 1 करोड़ रुपए कमाए, दूसरे दिन 1.6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। 10 नवंबर 2022 ये वो तारीख थी जब रविवार से पहले टी20 वर्ल्ड कप में भारत को हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 12 मैचों में जीत दर्ज की। इस दौरान टीम इंडिया ने 2024 में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। लेकिन 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया ने इतना खराब खेल दिखाया कि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में रनों के हिसाब से उसके हिस्से सबसे बड़ी हार आई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुपर 8 के तीसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने जीत के लिए 20 ओवर में 188 रन का लक्ष्य रखा था। लेकिन होम ग्राउंड पर करीब 90,000 दर्शकों के सामने टीम इंडिया 18.5 ओवर्स में 111 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और उसके हिस्से 76 रन से हार आई। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद स्वीकार किया कि उनकी टीम तो बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में ही मुकाबले से बाहर हो गई। इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को 50 रन से ज्यादा के अंतर में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा था।